हेलो माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दिवाली उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम वीनस एंड एडोनिस। हम इसके बारे में शॉर्ट में जानेंगे कि इस पोएम को कब लिखा गया था और ये किसको डेडिकेटेड है। इन चीज़ों को हम जानेंगे और ये पार्ट हमारी जो बुक है डॉक्टर रंजीत सिंह, मैंने उस बुक से इसको लिया है। इसलिए आइए देखते हैं इस पोएम में इसके बारे में क्या लिखा गया है। वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम। ये इसको 1593 की पोएम है। इज़ ए पोएम बाय शेक्सपियर और इसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और डेडिकेट किया गया है हेनरी रियोत्सले, जो 3rd अर्ल थे साउथहैम्पटन के। ये उनको डेडिकेटेड थी। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वीनस एंड एडोनिस कब लिखी गई थी? 1593, 92 और 93 के बीच लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन बनता है ये किसको डेडिकेटेड थी? तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड थी। अब आइए इसके टाइम पीरियड के बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं हम कि इट वाज रिटेन इन 1593। इट वाज रिटेन इन 1592 से 1593 के बीच इसको लिखा गया था। और ये वो समय था जब इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। 1593 और 92 के बीच में यहाँ प्लेग फैल गया था लंदन में, जिसके कारण जो सिटी के जितने भी ऑथराइज्ड पब्लिक प्ले हाउस थे, ऑथराइज्ड सभी पब्लिक प्ले हाउसेस क्लोज़ कर दिए गए थे। इस समय खाली समय था, तो इस समय जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपनी पोएम को संवारा और उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इट्स प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन पैसेजेस फ्रॉम ओविड मेटामॉर्फोसिस। जो ओविड के मेटामॉर्फोसिस है, तो ये उसके प्लॉट पर, इसका प्लॉट उसके पैसेज के ऊपर आधारित है। इट इज़ रिटेन इन स्टेंजास ऑफ 6 लाइन। ये 6 लाइन के स्टेंजा में लिखी गई है और इसका जो मीटर है वो आइएम्बिक पेंटामीटर है। जो इसमें इन्होंने मीटर यूज़ किया है आइएम्बिक पेंटामीटर है। तो नोट करेंगे कि जो इस लिखी गई है 6 लाइन स्टेंजा में, 6 लाइन स्टेंजा, और इसकी जो पैटर्न राइमिंग पैटर्न है वो है ABCC। इसका जो पैटर्न है उसे याद रखेंगे। 6 लाइन स्टेंजा है और ये पिछली बार TGT के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि वीनस एंड एडोनिस कितनी लाइन में लिखी गई है। तो ये 6 लाइन के स्टेंजा में लिखी गई है और इसका पैटर्न आप विशेष रूप से याद रखेंगे ABCC। तो द पोएम हैज़, इसमें जो लाइनें हैं, जो इसमें स्टेंजा हैं 199 स्टेंजा हैं और इसमें लाइनें हैं 1194। कुल मिलाकर इसमें लाइन्स है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इसकी जो थीम है लॉन्ग नरेटिव पोएम है। एंड कंटेन्स शेक्सपियर्स मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और ये शेक्सपियर के मोस्ट ग्राफिकल सेक्सुअल एक्साइटमेंट को डिपिक्ट करती है। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ वीनस। ये स्टोरी जो है वीनस की कहानी बताती है। और वीनस कौन है? द गॉडेस ऑफ लव, जो प्यार की देवी हैं वीनस, ये उनके बारे में स्टोरी बताती है। एंड ऑफ हर अनरिक्वेटेड लव फॉर एडोनिस, और उसके जो प्रेम है एडोनिस के लिए, ये उसके बारे में बताती। वीनस जो एडोनिस से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है।
एन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन। और ये एडोनिस कौन था? ये एक हैंडसम यंग मैन था। द पोएम इज़ पेस्टोरल। तो ये पोएम कौन सी है? ये पेस्टोरल है। पूछा जाता है कि वीनस एंड एडोनिस कैसी पोएम है, तो ये एक पेस्टोरल पोएम है। समटाइम्स इरोटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक। कभी कभी ये कुछ इरोटिक, कॉमिक और ट्रेजिक फ्लो भी इसमें आया हुआ है। इट कंटेन्स डिस्कोर्सेस ऑन द नेचर ऑफ लव। और ये इसमें लव के नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। डिस्कोर्सेस ऑफ लव के का जो नेचर होता है, लव की प्रकृति के बारे में बताया गया। एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और प्रकृति के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको भी इसमें कंटेन किया गया है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो इसमें आए हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। द पोएम बिगिंस विद ए ब्रीफ डेडिकेशन ऑफ हेनरी रेउथले थर्ड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जो वीनस एंड एडोनिस है, इसकी शुरुआत होती है जो इनके छोटे से डेडिकेशन विद ए ब्रीफ डेडिकेशन, संक्षिप्त डेडिकेशन है किसके प्रति? हेनरी रेउथले के थर्ड के लिए, जो साउथहैम्पटन के अर्ल थे। इन विच द पोएट describes the poem as the first heir of my invention। इसमें शेक्सपियर ने इसको अपनी इन्वेंशन का फर्स्ट हेयर कहा है। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कि इसे शेक्सपियर ने अपना फर्स्ट हेयर कहा है। और पूछा जाता है कि कौन सी पोएम को शेक्सपियर ने अपना फर्स्ट ईयर कहा है, तो वो है वीनस एंड एडोनिस। और इसकी जो डेट है वो भी याद रखेंगे, 1592 से 93 के बीच, 1592 से 93। और ये किसको डेडिकेटेड है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। द पोएम इज़ इंस्पायर्ड बाई एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस। और जो पोएम है ये इंस्पायर और बेस्ड है मेटामॉर्फोसिस की स्टोरीज़ पर। जो मेटामॉर्फोसिस, ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें जो स्टोरीज़ पाई गई हैं उन पर ये बेस्ड है। ए नरेटिव पोएम बाय द लैटिन पोइट। और ये ओविड कौन थे? ओविड एक लैटिन पोइट थे। ये एक लैटिन पोइट थे जिनका टाइम पीरियड था 43 BC से AD 1718। जो ओविड का टाइम पीरियड है 43 BC से AD से और 1718। इट वाज पब्लिश्ड ओरिजिनली एज ए क्वार्टो पैम्फलेट। और ये मूल रूप में एक क्वार्टो पैम्फलेट के रूप में पब्लिश हुई थी। एंड अपीयर्ड इन प्रिंट बिफोर एनी ऑफ शेक्सपियर्स। और इस जो ये प्रिंट हुई थी शेक्सपियर के किसी भी काम के पहले, ये प्रिंट होकर अपीयर हुई थी, जो ओविड की मॉर्फोसिस है। प्लेज वर पब्लिश्ड, इट वाज रिटेन व्हेन द लंदन थिएटर्स वर क्लोज्ड। यह लिखी गई थी जब ये जो वीनस एंड एडोनिस लिखी गई थी, ये उस समय लिखी गई थी जब लंदन में थिएटर क्लोज थे महामारी के कारण, और प्लेग फैला हुआ था। प्लेग के कारण सब व्यवस्थाएं खराब थीं, सभी ऑथराइज्ड थिएटर बंद कर दिए गए थे। तो ये उस समय में इन्होंने शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस को लिखा था 1592 से 1593 के। ये बार बार मैं इसलिए आपको रिवाइज करवा रही हूँ जिससे कि आपको याद रह सके, क्योंकि ये डेट बार बार पूछी जाती है कि ये कब लिखी गई थी। एंड पब्लिश्ड इन 1593। और ये पब्लिश हुई थी 1593 में। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम रेप ऑफ लुक्रीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।